बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे इंडिया के सबसे यूथ डेलीगेट मैक्सिमा पूनिया, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि वो पधारें और माननीय वसुंधरा जी के समक्ष 1 मिनट में वो अपनी प्रेजेंटेशन रखें। मैक्सिमा पूनिया, जोरदार ताली से बिटिया का स्वागत करें। मैम, 11 साल की बालिका ने यूनिसेफ में बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र संघ के उसके लिए आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सबसे वहां की बेस्ट स्पीकर का अवार्ड इसको मिला है। तो आज आपके कर कमलों से सम्मानित भी हुई है और 2 मिनट इसकी प्रेजेंटेशन। हेलो, आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, आयोजक समिति और यहाँ उपस्थित मेरी प्यारी मातृशक्ति और मेरे साथियों, नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरा नाम है मैक्सिमा पूनिया और आज इस मंच पर बोलना मेरे लिए सिर्फ खुशी ही नहीं, ये गर्व भी है और जिम्मेदारी भी। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक श्लोक से करना चाहूंगी। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्र तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रियाः। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां समृद्धि आती है और जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां कोई कार्य सफल नहीं होता। और आज यह मंच इसी शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। नारी का योगदान कोई आज का नहीं है, यह सदियों से हमारी संस्कृति की पहचान रहा है। चाहे वो मां सीता हो जो त्याग की देवी है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो जिन्होंने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से अपनी झांसी देने से इनकार कर दिया, या फिर कल्पना चावला जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया। और आज हमारे बीच भी ऐसी बहुत सी मातृशक्तियां मौजूद हैं, मंचासीन स्वयं मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया और अन्य, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ असाधारण किया है। आप सबको देखकर मुझे सच में लगता है कि एक महिला जब नेतृत्व करती है तो वह केवल शासन नहीं करती, वह समाज को दिशा देती है। मैं अभी कक्षा 6 की एक छात्रा हूं और शायद आज इस मंच पर बोलने वाली सबसे कम उम्र की वक्ता भी हूं, लेकिन मैंने यह बात बहुत अच्छे से सीख ली है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच, हौसला और जज्बा नहीं। मुझे अब तक अलग अलग क्षेत्रों में 50 से ज्यादा पदक जीतने का अवसर मिला है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तब बनी जब हाल ही में मुझे बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। वहां पर मैंने यूनिसेफ काउंसिल में ऑनलाइन सेफ्टी, साइबर बुलिंग और चाइल्ड राइट्स जैसे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। और यह मेरे लिए सबसे गर्व की बात थी कि मुझे परेड ऑफ नेशंस में अपने देश का तिरंगा लेकर आगे चलने का सम्मान भी मिला। और इसके साथ ही सबसे यंग यानी जूनियर डेलीगेट होते हुए भी मुझे वहां वर्बल कमेंडेशन अवार्ड बेस्ट डेलीगेट के सम्मान से नवाजा गया। और इसके साथ साथ मुझे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक संयुक्त राष्ट्र संघ की बैंकॉक स्थित हेडक्वार्टर द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक एस्केप और यूएन एस्केप की ऑफिशियल ब्रीफिंग में भाग लेने का सौभाग्य भी मिला, जहां मैंने अपने विचार पूरे आत्मविश्वास और पुरजोर तरीके से रखा और वहां मौजूद सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स एंड ऑफिशियल्स ने बड़े धैर्य के साथ सुना और उसकी पूरी भरपूर सराहना करते हुए उसे बहुत उपयोगी भी बताया। और उस दिन मैंने सच में महसूस किया कि जब एक लड़की बोलती है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, उसके जज्बात भी सामने आते हैं और तब शुरू होता है एक बदलाव। उसी अनुभव को याद करते हुए मुझे मंजर भोपाली जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।
आज मैं इस मंच में एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ मंच पर भाषण देना नहीं होता। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है हर बेटी को अवसर, हर महिला को सम्मान और हर घर में बराबरी की सोच। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं बनता, पूरा परिवार आगे बढ़ता है। और आज मैं हर माँ से कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ घर नहीं संभालती, आप भविष्य बनाती हैं। और हर पिता से कहना चाहती हूँ, बेटी को सिर्फ बचाइए ही नहीं, बेटी को बनाइए, उसे पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। क्योंकि बेटी बोझ नहीं होती, बेटी तो समाज की ताकत होती है। और मेरी सभी बहनों और साथियों से मेरी विनम्र अपील है कि खुद को कभी भी कम मत समझो, क्योंकि आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके काम और व्यवहार से होती है। And as it is said, empower a woman and you empower generations. And when a girl is confident, she becomes unstoppable. अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कुछ वाक्यों के साथ। महिला कमजोर नहीं होती, महिला तो वो शक्ति होती है जो खुद जलकर भी दूसरों के लिए रोशनी बनती है। और मैं वादा करती हूँ, मैं पढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने की ना केवल प्रेरणा दूंगी बल्कि उनकी मदद भी करूंगी। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूं कि आपने मुझे धैर्य से सुना और अपनी बात रखने का मौका दिया। जय महिला शक्ति, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैक्सिमा। अनंत आकाश की ऊंचाई जैसा हौसला और धरती जैसे गहराई का संबोधन आपने हम सबके बीच में दिया है। मैं निवेदन